आदाब दोस्तों। आ, आज हम लोग कुरान शरीफ की बहुत ही खूबसूरत आयत पर नज़र डालेंगे जो सूरह अहज़ाब 33 नंबर 33 नंबर सूरत है। और उसकी 57 नंबर आयत पर नज़र डालेंगे कि उस आयत में क्या लिखी हुई है। तो ये देखिए, मैंने सेलेक्ट कर रखा है अल अहज़ाब 33, द कॉन्फेडरेट्स। क्या लिखा है? Those who insult Allah and His Messenger, Allah has cursed them in this life and their life hereafter. ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि जो भी अल्लाह और रसूल का इंसल्ट करेगा, अल्लाह हैज़ कर्स देम, अल्लाह उस पे लानत भेजता है इस दुनिया पर और आखिरत वाली दुनिया पर। एंड हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर देम डिमीनिंग पनिशमेंट, और उनके लिए ज़बरदस्त पनिशमेंट है। ये दूसरा ट्रांसलेशन अब्दुल्ला यूसुफ अली की ट्रांसलेशन देखते हैं, कोई दूसरा तो नहीं लिखा, कुछ और तो नहीं लिखा है, क्योंकि हो सकता है कि उसने गलत, वो तलाल साहब ने कुछ गलत ट्रांसलेशन कर दी हो। तो ये देखते हैं, दोज हु अनॉय अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, अल्लाह हैज कर्स्ड देम इन दिस वर्ल्ड एंड इन द लाइफ हियरआफ्टर एंड हैज प्रिपेयर्ड ह्यूमिलेटिंग पनिशमेंट। तो कहने का मतलब लगभग सेम है। यहाँ पे इंसल्ट लिखा है, यहाँ अनॉय लिखा है। मतलब अनॉय करने का मतलब है तंग करना, इंसल्ट करने का मतलब है जलील करना। उर्दू में आते हैं, ये एक मॉडर्न ट्रांसलेशन है जो सऊदी अरब में शाये की गई थी इनकी सरपरस्ती में, किंग सलमान साहब की सरपरस्ती में। ये कुरान शरीफ का अरबिक में तर्जुमा है, वो उसमें पढ़ते हैं। ये असल में अरबिक में की गई थी, फिर उस अरबिक का उर्दू किसी दूसरे मौलाना साहब ने किया है। यकीनन जो लोग अल्लाह और उनके रसूल को एज़ा देते हैं, यहाँ पे लफ्ज़ इंसल्ट नहीं है, अनॉय नहीं है, यहाँ पे एज़ा देते हैं, उस पर दुनिया और आखिरत की अल्लाह की फटकार है। ठीक है, और यही ज़्यादा करेक्ट ट्रांसलेशन है, एज़ा। एज़ा यहाँ पे, क्योंकि यही लफ्ज़ यहाँ पे लिखा है, इन्नल लज़ीना युअज़्ज़ून अल्लाह व रसूलहू। युअज़्ज़ूना माने ये लफ्ज़ जो है युअज़्ज़ून, एज़ा करेक्ट ट्रांसलेशन है। और हम सभी उर्दू जानने वाले ये जानते हैं कि एज़ा का मतलब तकलीफ़ देना होता है, तकलीफ़ पहुँचाना होता है। ठीक है, एज़ा का मतलब ही होता है तकलीफ़, दर्द। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, जो वर्ड बाय वर्ड हाफिज़ नज़र अहमद साहब की ये ट्रांसलेशन है, ये वर्ड बाय वर्ड हर लफ्ज़ का अलग तर्जुमा किया गया है। ठीक है, हाफिज़ नज़र अहमद, ये किताब भी, इसकी ट्रांसलेशन बुक भी फेमस है, ये मिलती है किसी भी बड़े मार्केट में, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे एज़ा देते हैं, इन्नल लज़ीना युअज़्ज़ूना अल्लाह, जो लोग, बेशक जो लोग एज़ा देते हैं अल्लाह और उसका रसूल, उन पर लाअन्नहुमुल्लाह, उन पर अल्लाह की लानत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है ट्रांसलेशन लगभग सही है, लेकिन यहाँ अनॉय नहीं होगा, यहाँ पे तकलीफ पहुँचाना, यानी कि व्हाटएवर इंग्लिश में होगा वो मुझे पता नहीं। तो इंसल्ट या अनॉय तो नहीं होगा। अगर इंसल्ट या अनॉय भी मान लेते हैं कि एज़ा का मतलब तकलीफ देना, दर्द पहुँचाना, चोट पहुँचाना, अगर वो भी नहीं है, अनॉय और इंसल्ट भी मान लेते हैं, तो अल्लाह को ना कोई इंसल्ट कर सकता है, जो खालिक कायनात है उसको ना कोई इंसल्ट कर सकता है, ना कोई अनॉय कर सकता है, तंग कर सकता है, ना कोई एज़ा पहुंचा सकता है। लेकिन ये बात कुरान में लिखी हुई है कि जो भी अल्लाह और रसूल को तकलीफ पहुंचाए, अनॉय करे, उनके लिए अल्लाह ने कर्ज किया है। और कर्ज करना क्या है? कर्ज करना क्या है? कर्ज करने का मतलब है लानत, और वही वर्ड है यहाँ पर, लानत है। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया लानत या कर्ज का सही ट्रांसलेशन है, तो आप ये देख लीजिए कि कर्ज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। कर्ज का अरबिक होता है लानत। ठीक है, साफ लिखा है यहाँ पे, देख लिया अरबिक ट्रांसलेशन। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये खालिक कायनात, जो आलिमुल गैब है, जिसके कुदरत में सारी चीज़ें, पूरी कायनात है, हम सब का खालिक है, ऑल पावरफुल है, शहीन कदीर है, उस ऑल पावरफुल खालिक कायनात का कोई इंसल्ट कर सकता है, या अनॉय कर सकता है, या एज़ा पहुंचा सकता है? अगर आप कहेंगे कि नहीं कर सकता ये सब चीज़ें, तो ये आयत गलत है। ये कुरान की आयत जिसने भी लिखा है, ये खुदा की किताब नहीं हो सकती, ये आयत गलत है, या किताब भी गलत है। ठीक है, और दूसरा लाइन ये है कि अल्लाह हैज़ कर्स्ड देम, अल्लाह हैज़ कर्स्ड देम मतलब अल्लाह उस पे कर्ज कर रहा है, बद्दुआ कर रहा है। लानत का मतलब होता है बद्दुआ करना। तो कर्ज करना, बद्दुआ करना एक कमज़ोर इंसान की निशानी है, क्योंकि बड़े बूढ़े जो होते हैं वो कर्ज करते हैं जब वो तंग हो जाते हैं। कर्ज करने का मतलब है मैं तुम्हें हार्म नहीं पहुँचा सकता हूँ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचा सकता हूँ, सज़ा नहीं दे सकता हूँ। तो उसके बदले में जो ज़ईफ़ लोग होते हैं, वो जो कमज़ोर, नॉट ओनली ज़ईफ़ बट के जो भी कमज़ोर लोग होते हैं, जो कुछ नहीं कर सकते, कोई किसी भी खिलाफ, किसी भी दुश्मन के खिलाफ, कोई दुश्मन, कोई भी छोटा हो, बड़ा हो, नेता हो, या जो भी इंसान हो, अगर वो उसको चोट नहीं पहुंचा सकता है, तो वो कर्ज करता है। तो कर्ज करना अपने में ही एक कमज़ोर इंसान की निशानी होती है, कमज़ोरों का हथियार होता है, और कमज़ोरी और ज़ईफ़ी का ये साइन है, सिंबल है।
कोई मजबूत आदमी रहेगा तो इमीडिएटली उसका बदला ले लेगा, किसी तरीके से सज़ा दे देगा, या उस चीज़ को अगर सज़ा नहीं भी देगा तो स्टॉप कर देगा अपने हाथों से, अपनी क़ुव्वत से, अपनी कुदरत से उसे इमीडिएटली स्टॉप कर देगा कि इट शुड नॉट बी रिपीटेड अगेन। तो कर सकता है इंसान, रोक सकता है। अगर बुराई को, आपके सामने बुराई होती हुई होगी और आपके पास आप कुदरत रखते होंगे, आप ताकत रखते होंगे, तो इमीडिएटली उसको स्टॉप कर दीजिएगा। भले ही आप अपने उस करने वालों को, जो गुनहगारों को या आपके दुश्मनों को अगर तकलीफ़ आप नहीं दे सकते, सज़ा नहीं देना चाहते हैं, या आप उन्हें माफ़ करना चाहते हैं, तो आप डेफ़िनेटली आप अपनी कुदरत उस चीज़ को तो रोकेंगे तो ज़रूर। कर्ज़ तो नहीं करेंगे, कर्ज़ तो आप करेंगे नहीं। तो आपके पास कुदरत है, ताकत है, तो आप रोकेंगे। भले ही आप सज़ा ना दें, सज़ा आप ना दें, बदला ना लें, माफ़ कर दें या उन्हें बख्श दें, तो लेकिन आप गलत चीज़ को तो आप रोकेंगे ज़रूर। आप कर्ज़ तो बिल्कुल नहीं करेंगे। कर्ज़ करना क्या है कि आप बदला लेना चाहते हैं, लेकिन आपके पास ताकत नहीं है, तो आप बदले में कर्ज़ करते हैं। जहाँ तक हो सके ज़ुबानी आप या तो उस पे बद्दुआ करते हैं कि खुदा इसको ख़त्म कर दे, या इसे नुकसान पहुँचा दे, या इन्हें गारत कर दे, या इन्हें कुछ भी कर दे, मार डाले, गरीब कर दे, नाश कर दे, कुछ इस तरह का। तो ये तो कमज़ोरी की निशानी है, और ये निशानी सिर्फ़ कमज़ोर की नहीं है, बल्कि जो माफ़ नहीं करने वाला, अनफ़ॉरगिविंग इंसान की भी निशानी है, कमज़ोर की भी निशानी है, और माफ़ ना करने वाले की भी निशानी है। तो यहाँ पे अल्लाह तो साफ़ दिख रहा है कि ये कोई कमज़ोर और ना माफ़ करने वाला मख़लूक है, जो पता नहीं किससे दुआ कर रहा है, वो बद्दुआ जो कर रहा है, पता नहीं किस अपने ऊपर से कोई खालिक है, या उसका भी कोई खुदा है या क्या है, जिससे वो दुआ कर रहा है कि भाई जो भी इंसल्ट करे मैं उसे बद्दुआ करता हूँ, तुम ज़रा देख लो, उसे ज़रा नाश पहुँचाओ। ज़ाहिर-सी बात है, ये जो अल्लाह है, जो कर्ज़ करता है, किसी ऊपर वाले के क्या कहते हैं, पे निर्भर करके कि भाई तुम उसे देख लो ज़रा, उसे नुकसान पहुँचाओ, दुआ कर रहा है। ब दुआ क्या है? दुआ और बद्दुआ क्या चीज़ है? पॉज़िटिव की चीज़ के लिए आप करेंगे तो दुआ। तो दुआ किससे करते हैं? खालिक़ कायनात से, जो आपका खुदा है, जो आपकी ज़िंदगी पर कुदरत रखता है, आपको पैदा किया, और उसके क़ुव्वत में सारी चीज़ें हैं, उसके इख्तियार में सारी चीज़ें हैं, ठीक है? उससे आप दुआ करते हैं। अब बद्दुआ क्या है? उसी चीज़ का नेगेटिव, जब आप उसी खुदा से किसी चीज़, किसी इंसान के लिए या किसी भी मख़लूक के लिए आप अगर जो उसको नेगेटिव दुआ करते हैं खुदा से, अपने खालिक से कि भाई इसे नुकसान पहुँचाओ, उसे बद्दुआ कहते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, अल्लाह अगर बद्दुआ कर रहा है यहाँ पर, ज़ाहिर-सी बात है वो खालिक तो नहीं हो सकता, उसके ऊपर भी कोई खालिक है जिससे वो बद्दुआ कर रहा है, राइट? तो मुझे लगता है कि ये आयत काफ़ी है इंसानों को समझाने के लिए, अक्लमंदों को समझाने के लिए, कि ये किताब तो खुदा की हो नहीं सकती, या अगर किताब खुदा की है, तो कम से कम ये आयत तो गलत है। अगर ये आयत गलत है, तो बाकी आयतें भी और भी हो सकती हैं, इस तरह की और भी आयतें हो सकती हैं जो गलत है। और आपका क्लेम कहाँ, जो इस किताब में ज़रा सी भी हेर-फेर नहीं की गई है, ये किताब बिल्कुल सही है और ये खुदा के अल्फ़ाज़ ही हैं, वो उस क्लेम का क्या, उस दावे का क्या, जो 1400 साल से आप करते हुए आ रहे हैं, ठीक है? और सबसे पहली बात कि अगर खुदा खालिक इतना होने के बाद भी अगर मान भी लेते हैं कि भई ये अल्लाह खालिक ही है, तो खालिक अपने ही खल्क के लिए बदुआ क्यों करेगा? मैं अगर रोबोट बनाऊँगा, तो मैं अपने बनाए हुए रोबोट के लिए मैं बदुआ क्यों करूँगा? मैं उसे ठीक कर दूँगा ना, क्योंकि मैंने बनाई है, तो ये तो मेरी गलती है कि वो मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा है। ये तो उस रोबोट की तो गलती नहीं है जिसे मैं बैठ के बददुआ करूँगा। अगर मेरा हुक्म नहीं मान रहा है, मेरा रोबोट बनाया हुआ, और वो नाफ़रमानी कर रहा है और मुझे परेशान कर रहा है, तो मैं उसे बददुआ तो नहीं करूँगा, उसे ठीक कर दूँगा इमीडिएटली। और गलती किसकी है? ये अगर मेरा रोबोट मेरा काम नहीं कर रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा है, इसका मतलब है कमी मेरे में है। अगर मैं बददुआ रोबोट के लिए करूँगा, तो बददुआ मेरे लिए करूँगा, बददुआ रोबोट के लिए करूँगा, तो वो बददुआ एक्चुअल में मेरे लिए ही, अपने लिए ही होगी, खुद के लिए होगी, खुद पे होगी। ठीक है? मेरे हिसाब से आज काफ़ी मैंने समझा दिया है, अगर समझ में आ गया तो थैंक यू, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप ज़ाहिर करें कि भाई किस तरह से मैं गलत हूँ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, बाय-बाय।